नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। छठे दिन लगातार रिकॉर्ड हाई छूने के बाद ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ बाजार। निफ्टी 26,200 के करीब। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 360 अंकों की गिरावट। स्मॉल कैप मिड कैप्स में फ्लैट कामकाज। चीन में रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में % की कटौती। मेटल स्टॉक्स की चमक बढ़ी। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1% ऊपर। नाल्को सेल वेदांता में खरीदारी का रुझान। एसेंचर के रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाने से भारतीय आईटी कंपनियों में भी जोश। 1 से 1.5% चले इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी तेजी। सरकार के अगले सीजन के लिए एथेनॉल के दाम बढ़ाने की तैयारी। चीनी स्टॉक्स में जोश। 6% ज्यादा उछला वायदा का टॉप गिरा बराबर चीनी। श्री रेणुका शुगर्स 10% भागा। प्राज इंडस्ट्रीज, मवाना, धामपुर में भी अच्छी रौनक। प्रताप स्नैक्स से प्राइवेट इक्विटी प्रमोटर से 46.85% हिस्सा खरीदेंगे ऑथम इन्वेस्टमेंट और माही मधुसूदन केला। करीब 63 लाख शेयरों के लिए 864 रुपए प्रति शेयर के भाव पर अब आएगा ओपन ऑफर। नए प्रमोटर का कंपनी डीलिस्ट कराने का इरादा नहीं। निफ्टी में सोमवार से होगी बीईएल और ट्रेंड की एंट्री। एलटीआईएम और डिवीज लैब होंगे बाहर। आज होंगे एडजस्टमेंट्स। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं निलुमंग की नीरव छेदा। लेकिन फटाफट से लेकर आते हैं बाजार का हाल, जहां पर नए रिकॉर्ड हाई छूने के बाद बाजार वापस ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। यही ट्रेंड हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं और अब दिन के लोअर लेवल्स के आसपास आकर निफ्टी कर रहा है कारोबार। ऑल्दो वॉलेटाइल है, रेंज में फिलहाल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सिमिलर एक्शन आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ, एक दायरे में ही कारोबार सुबह से होते हुए हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई है और यहाँ 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक इनफैक्ट अब थोड़ा नीचे ड्रैग करते हुए, इसीलिए अगर आपको दिग्गज बैंक स्टॉक्स भी देखेंगे तो वो भी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। मिड कैप्स में हालांकि थोड़ी बाइंग आज देखने को मिल रही है लगातार धुलाई के बाद। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए फिलहाल। इनफैक्ट मिड कैप भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है पिछले कुछ मिनटों के दौरान, अदरवाइज हरे निशान में कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा था। अब एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिखाते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत करेंगे। दिखाते हैं आपको निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट पहले, जहां पर 26,192 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इन्फोसिस से सपोर्ट है, सनफार्मा से, टाइटन, एचसीएल टेक। तो आईटी आज डिफेंसिव से सहारा मिल रहा है ये कह सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, एल&टी ये बाजार को नीचे खींच रहे हैं। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक ये थोड़ा मूड बिगाड़ रहा है, जिसमें ज्यादा श्रेय जाता है एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। थोड़ा सपोर्ट इंडसइंड बैंक, बीओबी, पीएनबी और फेडरल बैंक से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका वेटेज भी कम है तो इसीलिए उतना सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी बैंक अब दिन के लोअर लेवल्स पर कर रहा है कारोबार। मार्केट की ब्रेथ फटाफट से दिखाते हैं क्या रुझान बना हुआ है। एनएसई बीएससी स्टार्ट्स आपके सामने लेकर आते हैं। ऑल्दो जो इंक्लिनेशन है मार्केट ब्रेथ का वो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड है, क्योंकि 1308 स्टॉक है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1111 स्टॉक है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो चलिए, ये तो रहे मार्केट की ब्रेथ की बात। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। नीरव हमारे साथ बने हुए। नीरव, पहले तो निफ्टी बैंक पर बताइए क्या राय है? पुनः वसूली दिख रही है और एक्सटेंड हो सकती है? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। निफ्टी बैंक में देखिए एक बहुत बढ़िया मूव आ चुका है फ्रॉम सब 50,000 ऑड लेवल्स अप टू 54,400 ऑड। तो ये नॉर्मल थोड़ा मुनाफा वसूली चल रही है। आई डोंट थिंक कोई बड़ा यहाँ से गिरावट आएगा निफ्टी बैंक में। इनफैक्ट ये रोल ओवर्स में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। दैट मीन्स ज्यादा लोगों के पास पोजिशन ओपन नहीं है, तो ज्यादा फॉलोअप सेलिंग नहीं आ सकता। सो डेफिनेटली बिलीव के शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं। अब यहाँ से वापस एक बाइंग दौर आएगा। तो बैंक निफ्टी में आप मत डरिएगा। नीचे में 54,000 का बढ़िया सपोर्ट है। 54,000, 53,800 ये लेवल से वापस घूम सकता है बैंक निफ्टी। तो आप करंट लेवल से खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 53,700 ऑन द स्पॉट एंड फ्यूचर में करीब 53,900 का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। मेरे हिसाब से 55,000 तक के जो लेवल्स हैं वो बैंक निफ्टी बता सकता है। इवन फॉर द निफ्टी, देखिए निफ्टी में थोड़ा ओपन इंटरेस्ट हाई हुआ है तो थोड़ा कंसोलिडेशन प्रोबेबली होगा, मगर यहाँ पे भी बड़ी सेलिंग नहीं नजर आ रही है। प्रोबेबली 26,200, 26,150 ये अच्छा सपोर्ट है, तो वहां से घूमेगा निफ्टी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा नीचे आता है 26,200 के पास में, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं।
ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स से बात हुई, लेकिन कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने नीरव? यस, देखिए आईओसी पहला ट्रेड है। ये जो स्टॉक है इसमें बढ़िया एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन आया, आज जाके एक 50 डे मूविंग एवरेज का वापस ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने। आई बिलीव करंट लेवल से अच्छी बाइंग आ सकती है ये स्टॉक में। 185 के टारगेट के साथ में बाइंग करें, 172 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था एवर सिंस इट लिस्टेड, मगर उसके बाद कहीं पे थमा। एक बहुत बढ़िया बेस बनाया 980 और 1000 के पास में अच्छी वॉल्यूम्स हुई है और वहां से रिवर्सल दिया है स्टॉक ने। आई बिलीव एक अच्छा ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। नीचे में 990 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग कर सकते हैं। 1160 और 1180 ये दो टारगेट होंगे ये स्टॉक। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक। टाटा टेक पे खरीदारी की सलाह 1116 पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए अब बात करेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक की। बाजार का फोकस आज स्टॉक पर बना हुआ है, जिसका वियश लाइफ के साथ मर्जर पक्का हो गया है। इस मर्जर से दमदार सीडीएमओ कंपनी बनकर उभरेगी। मर्जर के ज्यादा डिटेल्स के साथ सीएनबीसी टीवी 18 की विन्नी मोटीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए विन्नी, डिटेल्स। बिल्कुल, तो आज सीक्वेंट साइंटिफिक का स्टॉक देखें तो ऑलमोस्ट 12% ऊपर था एक पॉइंट पे टाइम। इंट्राडे देखें तो 2 ईयर हाई भी टच किया था सीक्वेंट साइंटिफिक के स्टॉक पे। तो पॉजिटिव न्यूज़ ये क्या है कि मर्जर जो हो रहा है वियाश लाइफ साइंस के साथ, वियाश लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, नाउ ये भी एक बड़ी कंपनी है, एनिमल हेल्थ केयर साइड पे है, और उसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल होगी कंपनी की ओवरऑल सीक्वेंट साइंटिफिक, वो काफ़ी अच्छी बन जाती है आगे जाते हुए। ना मर्ज्ड एंटिटी की बात करें तो क्या बेनिफिट्स हो गए और स्वैप रेशियो क्या है, तो वियाश के शेयर होल्डर्स है उनको 56 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। जो वो अगर 100 शेयर पकड़ रहे हैं वियाश में तो उनको 56 शेयर मिलेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक में। और यहाँ पे सीक्वेंट साइंटिफिक जो लिस्टेड एंटिटी रहेगी आगे जाते हुए। मेनली ये बिजनेस तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 5 गुना बढ़ जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएंगी उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। ओवरऑल उनकी यूएस एफडीए जो अप्रूव फैसिलिटी है वो भी 9 गुना बढ़ जाती है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है। प्रोडक्ट फाइलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, न्यूअर मार्केट एरिया बढ़ जाता है ओवरऑल कंबाइंड एंटिटी के लिए। और ये कंबाइंड एंटिटी पहले दिन से ही मार्जिन एक्रेटिव होगी, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डी लेवरेज्ड सीक्वेंट साइंटिफिक की बैलेंस शीट हो जाएगी, तो ये भी एक पॉजिटिव बन जाता है। और ओवरऑल लेवरेजिंग स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड कर रहे हैं सीडीएमओ बिजनेस के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो वियाश ने Q1 FY25 में अराउंड 340 क्रॉस का रेवेन्यू किया था, मार्जिन अराउंड 17% पे थे, वर्सेस सीक्वेंट साइंटिफिक जहाँ पे 390 क्रॉस की थी उनकी रेवेन्यू और मार्जिन थे 12.4%। तो क्लियरली वियाश की मार्जिन भी बेटर है, जो वर्कआउट करेगी सीक्वेंट साइंटिफिक के लिए। और आगे जाते हुए उनकी टोटल कंबाइंड एंटिटी ऑल्सो क्वार्टर बेसिस पे भी डबल हो जाएगी और ईयरली पे भी जो ह्यूज एंटिटी बन जाती है, तो काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। थैंक यू विनी, ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक 13.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार का मूड थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी स्पेशली थोड़ा सा मूड बिगाड़ रहा है, ऑल्दो सपोर्ट ले सकता है, लोअर लेवल से एक्सपेक्टेशंस हैं। हालांकि आज सिलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी दिख रही है। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जोरदार मोमेंटम में है तीनों ही स्टॉक्स। और आज इनफैक्ट ऑयल एंड गैस में इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों के दौरान यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एचपीसीएल, बीपीसीएल अब दिन के ऊपरी सिरों पर ट्रेड कर रहा है, 3.5% ऊपर आईओसी आ चुका है। एचपीसीएल 15 रुपये ऊपर है, यहाँ भी 3.5% की तेजी है और एचपीसीएल में भी 24 रुपये की मजबूती, यानी मोमेंटम तीनों ही स्टॉक में स्ट्रॉन्ग। क्विकली देखिए नीरव इन तीनों ही स्टॉक्स चार्ट्स को, और देखिए पिछले कुछ समय में ही ये जो बाइंग है वो और एक्सटेंड हुई है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं तीनों ही शेयर्स। यस दीपाली जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं तीनों शेयर। उसमें से आईओसी तो ऑलरेडी मैंने बाय दिया ही है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है, मगर बीपीसीएल ने ऑल टाइम हाई मारा है आज, और जो पैटर्न है काफी ब्यूटीफुल है। आई बिलीव तीनों स्टॉक्स अब यहाँ से एटलीस्ट 5-7% रिटर्न ऑन दी अपसाइड दे सकते हैं, बहुत कम समय में दे सकते हैं। तीनों ही बाय कर सकते हैं। आईओसी विल बी द टॉप पिक, उसके बाद बीपीसीएल और फिर एचपीसीएल। ओके, तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में तीनों ही। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें जियो बीपी के 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर में
किया गया और इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी और ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ मरे ऑकिनक्लास मौजूद थे। इसके साथ ही भारत में कुल 5000 जियो बीपी चार्जिंग पॉइंट्स हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा कि जियो और बीपी मिलकर देश के एनर्जी सेक्टर में बड़े बदलाव पर फोकस कर रहे हैं। I think a partnership with BP for transformative energy is a crucial point for India. We at Reliance and with my father's vision, we are focusing to create a change in India's energy sector by creating the biggest green energy sector in India. In India, with the transport industry, with cars and buses moving forward, I think we at Jio BP are forefronting this. Got this fabulous 5,000th charge point and 500th location. That's really hard to say, but it's amazing the progress with which you're making. India is, by any regards, the fastest growing energy nation in the world, and we couldn't be luckier than to have a strong partner like Reliance to move forward with this. और इस बीच मार्केट को देखें तो निफ्टी अब डे लो पर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कोई रिलीफ दिख नहीं रहा है। फिलहाल प्राइसेस अगर आप देखें तो दिन के निचले स्तरों पर आ चुके हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही आप देखिए, निफ्टी अब 32 अंक नीचे और एक बार निफ्टी बैंक और आपको दिखा देते हैं। निफ्टी बैंक में भी अब 415 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी और इंटेंसिफाई होते हुए निफ्टी बैंक में स्पेशली। और देखिए आप मिड कैप्स भी जो हरे निशान में थे अब से 15 मिनट पहले, वो लाल निशान में फिसलकर अब 63 अंक नीचे मिड कैप का इंडेक्स कारोबार कर रहा है। ऑल्दो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है। आज के बाजार में काफ़ी स्टॉक्स दिखाई देंगे जो कि हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ अब आप देखिए टूवर्ड्स नेगेटिव साइड पर खिसकती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो अभी भी बराबरी का मुकाबला चल रहा है बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स के बीच में। लेकिन चलिए आपको बता दें, अब किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी आप अपना मनपसंद हिंदी बिजनेस चैनल CNBC आवाज देख सकते हैं। और इसके लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप जो उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर। बिजनेस न्यूज, मार्केट इनसाइट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट की कस्टमाइज्ड न्यूज फीड भी उपलब्ध है आपकी फिंगर टिप्स पर। तो अपने मुनाफा ऑन द गो जर्नी स्टार्ट कीजिए और अभी स्कैन कीजिए। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर अब राय ले लेते हैं। एक बार शुगर स्पेस के शेयर्स लेकर आते हैं आपके सामने, जहां पर खबरों की बदौलत काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक राय बलरामपुर चीनी पर भी लेंगे। हालांकि एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। बी हैवी मोलेसिस, सी हैवी मोलेसिस या फिर केन जूस से जो एथेनॉल बनती है, तीनों के ही प्राइसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है 5 से 10%। फूड मिनिस्टर की ओर से बयान भी आए हैं और यही वजह है कि हम एक जोरदार रौनक देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस तो शुगर की MSP बढ़ने की भी खबरों के बीच में हमने ये मोमेंटम बनते हुए देखा है। लेकिन बलरामपुर चीनी 655 पर कर रहा है ट्रेड। क्या राय है आपकी नीरव? देखिए, इसको एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट आया है, एक 2 ईयरली ब्रेकआउट है अबाउट द 555 ऑड लेवल्स। उसके बाद लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। तो ये जो पैटर्न है उसका टारगेट आता है अराउंड 725 750 के पास में। आई बिलीव यहाँ से भी क्षमता है स्टॉक में ऊपर में 725 750 जाने की। तो करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है, बढ़िया वॉल्यूम्स भी है। नीचे में स्टॉप लॉस 625 का रहेगा और फर्स्ट टारगेट आपका 725 रहेगा। 725 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक दिखाते हैं। ऑटो एंसिलरी पैक में हमने सेलेक्ट स्टॉक्स में मोमेंटम देखा। दिखाते हैं आपको एक्साइड का शेयर जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड और फिलहाल यहाँ पर 495 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक्साइड 23-24 रुपए ऊपर स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए क्या सजेशन इन स्तरों से? देखिए, एक्साइड में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पिछली बारी यही लेवल से नीचे आया था 500 का जो लेवल था। तो एक बारी 500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद इसमें बाइंग बनाइए। नॉट एट करंट लेवल, ऑल्सो 50 डे मूविंग एवरेज भी पास ही है। तो दोनों ही ब्रेकआउट एक साथ में हो जाएंगे। तो थोड़ा वेट करिएगा, 500 का क्लोजिंग आता है उसके बाद आप बाइंग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 580 और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस 480 का बन जाएगा। ओके अच्छा, हमने शो की शुरुआत में सीक्वेंट साइंटिफिक की बात की थी, एक बार उस पर भी राय ले लेते हैं। खबरों में स्टॉक तेजी इसी वजह से है, लेकिन फिर भी टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक, बताइए नीरव।
देखिए ये स्टॉक ने बहुत लंबा डाउन ट्रेंड झेला है। एक 2.5 ईयरली डाउन ट्रेंड है, उसके बाद 1 साल का कंसोलिडेशन, फिर ये स्टॉक ऊपर गया। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट आया है लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे और विथ वॉल्यूम्स आया है। तो आई बिलीव अब ये स्टॉक रुकने वालों में से नहीं है। अब यहाँ से बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर जाएगा। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि स्टॉक 275 280 के जो लेवल्स है वहां तक जा सकता है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। नियर टर्म में अराउंड 250 और एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो बाइंग जरूर कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। एंड ऑन डिप्स नीचे में 202 ये बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए सीक्वेंट साइंटिफिक पर। शुक्रिया नीरव शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। आज मुकाबले का आखिरी दिन और मुकाबला चल रहा है wavstrategy.com के आशीष क्याल, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे। दिखाते हैं आपको फिलहाल के रिटर्न की स्थिति और ठीक मार्केट क्लोजिंग पर पता लगेगा कि विनर कौन है। लेकिन सो फार अगर कंडीशन देखें तो लीड कर रहे हैं अब ओम मेहरा इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते तीसरे पायदान पर थे, लेकिन तेजी से चीज़ें बदली इनके लिए और अभी 13.5% रिटर्न के साथ पहले पायदान पर। दूसरे नंबर पर आशीष का 10.5% के रिटर्न। हरीश का पोर्टफोलियो 5.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। चलिए, तो ये तो बात हुई खिलाड़ी नंबर 1 की। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे कॉलियर्स के रिसर्च हेड विमल नादर से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।